दोस्तों, आज मैं विनोद कापड़ी जी के साथ हूँ और ये हमारी बिरादरी के लोग हैं और लेकिन अभी दूसरी बिरादरी में चले गए, पाले के उस पार चले गए हैं। इन्होंने अच्छी तरह से जंप लगाया है और सबसे खुशी की बात है अभी तत्काल मौका ये है कि इनकी फिल्म पीहू इफ़ी में, जो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है भारत सरकार का, उसमें इनकी फिल्म इंडियन पैनोरमा की ओपनिंग फिल्म है। इंडियन पैनोरमा जो देश भर के विभिन्न भाषाओं में बनी हुई फिल्मों का एक कह लें संकलन है, जहाँ पे लगभग 20 फिल्में दिखाई जाती हैं। उन 20 फिल्मों से भारत में कैसी फिल्में बन रही हैं उसका एक परिचय मिल जाता है जो देश विदेश से आए हुए दर्शक हैं उनको। तो बहुत मुबारक हो विनोद, और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों को ये मौका मिला बात करने का इसी बहाने। और मैं लगातार आपका काम देख रहा हूँ और कुछ से सहमत हूँ, कुछ से असहमत हूँ, जो कि लाजमी है लोकतंत्र में। इतना अधिकार सबको मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये पीहू की खुशी बहुत ज़्यादा है कि फाइनली एक वर्ड मिलता है हमें। क्या होता है, हम हाईवे पे आने के पहले बहुत सारे सर्विस रोड और दूसरे रास्तों से गुजरते रहते हैं, कई बैरियर आते हैं, कई बाधाएं आती हैं, लेकिन जब फाइनली मुझे लग रहा है अब आप हाईवे पर पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए, और आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे। ये बात सच है कि आपने बड़ा अच्छा उपमा दी। जो रास्ते के जो पहले के जो कच्चे रास्ते होते हैं, खड़ंजा होता है, आपको पता नहीं होता कि रास्ता कभी हाईवे पे पहुंचेगा कि नहीं। जी जी। और लेकिन एक बात तय थी, और वो ये था कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। और जब आप चलते रहते हैं तो रास्ता कभी ना कभी मिलता है, कभी कई बार बहुत देर से मिलता है, कई बार कुछ हालात बनते लोगों के किस्मत अच्छी होती है, जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, थोड़ा लंबा रास्ता हो गया, थोड़ा देर हो गई, पर दुरुस्त हुई, मतलब देर आए दुरुस्त आए, उस तरह का रहा। लेकिन ऐसा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, देख रहा हूँ कि मीडिया से कई सारे लोग जो आ रहे हैं फिल्मों में, कहीं ना कहीं या तो फैसला लेने में थोड़ी देर हो जाती है, या फिर एक जो हम लोग सुविधा नहीं कहेंगे, एक कंफर्ट में चले जाते हैं कि एक पैसे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों नाम और काम और धन दोनों हैं। उसके बाद से एक किसी नए प्रोफेशन में शिफ्ट करना, जबकि मन में इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे लोगों की इच्छाएं सिर्फ स्क्रिप्ट तक जाके ख़त्म हो जाती हैं। आपने उससे एक कदम आगे रखा और पहले ही एक फिल्म बनाई आपने, और फिल्म बना करके आपने धमकी दी और धमक दी, धमकी नहीं कह रहा हूँ, हाँ धमक दी, और आ गए आप। ये जो आपका ट्रांजिशन था, एक तो किन वजहों से था? क्या शुरू से ऐसा था आपको, क्या आना ही था आपको फिल्मों में, या फिर अचानक काम करते करते आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो जिस मीडियम में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं हो पा रहा है? सर, टेलीविज़न में मैंने स्टार न्यूज़, जी न्यूज़ और इंडिया टीवी में बतौर संपादक एडिटर काम किया, और उसी दौरान मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि और ख़ास तौर पे कुछ फिल्मों के आने के बाद कि शायद मेरे अंदर मैं कोई फिल्म कहना चाहता हूँ, और उसका दो बहुत बड़े उसके उदाहरण थे। पहला उदाहरण, दो बहुत बड़े पड़ाव थे जहाँ से सारी चीज़ें बदली। पहला था कि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव कवर करने के लिए गया था 2001 में, 2000 के आसपास। तो वहाँ मुझे भिंड मुरैना वाले जब इलाके में पहुंचा तो मुझे वहाँ पान सिंह तोमर की कहानी के बारे में पता चला, जो कि बड़ी मुझे फैसिनेट की उस कहानी ने। तो मैंने चूंकि टेलीविज़न में काम करते थे तो मैंने उसको अच्छे से शूट किया और उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लिया, और मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा विषय है। कभी 10-12 साल के बाद जब मैं सोचूंगा फिल्म बनाने का तो इस विषय पर फिल्म बनाऊंगा, और वो मैंने अपने दस्तावेजों में उसको शामिल कर लिया। अचानक एक दिन 7-8 साल के बाद पता चलता है कि पान सिंह तोमर पे फिल्म बन गई, और फिल्म बन गई, और जब देखा कि फिल्म बन गई, फिल्म को लोगों ने सराहा और फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। आवाज़ थोड़ी ऊंची करें। हाँ, फिल्म को मैंने देखा कि पान सिंह तोमर की फिल्म भी बन गई, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगा कि जो कहानी मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह की कहानियाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब उसके लिए स्पेस भी है और उसकी स्वीकृति भी है, और कहीं जो मैंने कहानी सोची थी, शायद मेरी सोच कहानियों के चुनाव को लेकर के शायद ठीक है, तो अब मुझे फिल्म बनानी चाहिए। तो
ये 2011-12 में आसपास फिल्म आई, 8 या 9, 10 के आसपास फिल्म आई थी, 4-5 साल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर आई गई हो गई। जैसा आपने कहा कि एक सिक्योर जॉब है, ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहाँ क्यों रिस्क लेना है। तो वो हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री की थी, अन्ना हजारे पे एक डॉक्यूमेंट्री थी, और सामान्य सी डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक थी वो। संडे की सुबह थी, 10:30 बजे, अचानक एक कॉल आया अननोन नंबर से, बॉम्बे का नंबर था। मैंने उठा लिया तो अगली आवाज आई, विनोद, हाय विनोद, इज दिस विनोद? मैंने कहा हाँ। हाय विनोद, दिस इज राजकुमार हिरानी। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। तो मैंने कहा जी सर, नमस्ते सर। विनोद, मैंने कल तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देखी यार, बहुत अच्छी थी। वाई यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ इन न्यूज, वाई डोंट यू मेक फिल्म्स? तो जब उन्होंने ये बोला तब मेरे को लगा अब तो ये भगवान ने आपको बोल दिया, ये कोई ईश्वर है। अब वो ईश्वर आपको कह रहा है कि यार तुम फिल्म बनाओ। और मैं बैठा हुआ यहाँ, पता नहीं न्यूज़ में रोज दिन भर की खबरें और ये सब कर रहा हूँ। टिकर में गलत जा रहा है, टॉप बैंड गलत जा रहा है, हेडलाइंस गलत लिखी हुई हैं, ये की मात्रा ऐसी हो गई, ऊ की मात्रा गलत हो गई। मैंने कहा ये बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब ये तो ईश्वर ने कहा है आपको कि आपको फिल्म बनानी चाहिए। वो एक दिन था जिसके बाद मैंने तय किया कि अब तो फिल्म बना के रहूँगा मैं। तो मैं कहूँगा कि दो लोगों ने, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पुश किया मुझे सिनेमा की तरफ, उसमें एक तो जिस तरह का सिनेमा दिग्वांशु धूलिया या अनुराग कश्यप या बाकी लोग इस तरह की सिनेमा, दिवाकर बनर्जी, जो जिस तरह का सिनेमा वो लोग बना रहे थे, वो लगता था वो सिनेमा मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, राजू जी ने जब फोन करके कहा कि तुम, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे, तो मुझे लगा, मैंने पूछा उनसे कि सर आपको नंबर कैसे मिला? कह रहे नहीं, मैंने पता किया, अपने स्टाफ से कहा, ऐसे किया। तो उन्होंने आपका, क्योंकि मेरे दिल को छू गई आपकी डॉक्यूमेंट्री और आपकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा हाँ शायद स्टोरी टेलिंग मैं कर सकता हूँ, तो उसका मुझे माध्यम बदलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग पीहू पे बात करें अगर। जी सर। पीहू क्या फिल्म है और इस सिलेक्शन से इस फिल्म को क्या फ़ायदे होने वाले हैं? सर, पीहू एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है, जो कि दिल्ली में हुई थी। एक ये थ्रिलर है, सोशल थ्रिलर है। हमारे लिए फिल्म में मेरे ख्याल से ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें, कई सारी फिल्में दुनिया में ऐसी बनी जिसमें सिर्फ एक ही किरदार रहा है, लेकिन ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ एक ही किरदार है, और वो भी 2 साल की बच्ची है। 2 साल की बच्ची के साथ अकेले किरदार वाली ये 2 साल की बच्ची के साथ अकेले किरदार वाली ये दुनिया की पहली फिल्म है। तो कोई किसी तरह का कोई गिमिक मैं नहीं करना चाहता था फिल्म को करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि 100 मिनट की फिल्म आप एक बच्ची के साथ जब बनाते हैं तो आपको आपका स्क्रीन प्ले, आपकी स्टोरी टेलिंग लगातार ऐसे। जी। तो मेरे लिए कहानी को कहने के लिए मुझे लगा कि इस एक बच्ची के जरिए, क्योंकि जब आप, जैसे आपने शुरू में कहा, जब आप कच्चे रास्ते पे होते हैं, खड़ंजे पे होते हैं और आपको पता नहीं होता हाईवे कब आएगा, तो ऐसे वक्त में आपके पास सहयोग, साथी, पैसा, ये सब भी नहीं होता है। तो तब मैंने सोचा कि एक ऐसी कहानी के साथ अब सामने आया जाए जो कम से कम हमारे मध्यम वर्ग को झकझोरे, मध्यम वर्ग की चेतना को झकझोरे, और जो आप अलग तरीके से कहें। बिल्कुल। तो पीहू, जब पीहू की कहानी मैंने यहाँ पर भी कई सारे स्टूडियोज को सुनाई, अलग अलग जगह जाकर के। एक तो यहाँ पर लोग कहानियाँ नहीं सुनते हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, फिल्म देखने वाले लोग हैं, जो थोड़ा स्ट्रांगली बोल्ड और एक उसको अंडरलाइन लफ्जों में कहें इस बात को। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इन सबका जो जितने भी स्टूडियोज हैं, जो इन सबका काम है, इन 2 काम इनके बहुत अहम हैं। पहला काम है कि इनको नए लेखक या पुराने लेखकों की कहानियाँ सुननी चाहिए, और दूसरा उनकी फिल्में देखनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई बनाई, किसी ने 2 साल मेहनत की है, तो आप 2 घंटे की फिल्म तो देख सकते हैं। तो एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि एक तो लोग कहानियाँ नहीं सुनते, और दूसरा यहाँ लोग फिल्में नहीं देखते।
तो ये एक बड़ी दिक्कत थी। तो जब पीहू की कहानी लेकर के मैं गया कई जगह पे, तो सब ने कहा कि नहीं ये तो कैसे बनेगी, एक किरदार के साथ ये फिल्म हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग करते रहे कोशिश। उसी में एक प्रोड्यूसर मिले कृष्ण कुमार, जो अब रहे नहीं, उनका निधन हो गया पिछले साल, जिसकी वजह से फिल्म अभी तक हमारी रिलीज नहीं हो पाई। तो उनको मैंने जब सुनाया तो उन्होंने पूछा कितना बजट होगा इसका। मैंने कहा सर कोई बजट नहीं, एक करोड़ से भी कम में हो जाएगी, इतने से ज़्यादा में नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा पैसे में नहीं लगेंगे। हम लोग बहुत अनौपचारिक हैं, तो आप बीच बीच में खाते भी रहे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी फिल्म को बनाता हूँ। तो यहाँ से फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाई। लेकिन उसके बाद काफ़ी फेस्टिवल्स में, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कई समारोह में अभी तक जा चुकी है। कैलिफोर्निया का आप जानते हैं, पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है, आप जानते हैं। वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। अगले महीने दिसंबर में मोरक्को में जा रही है। इसके अलावा ईरान का फज्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है। स्टुटगार्ट में इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें जा चुकी है। तो फिल्म को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। पर ईफी में ओपनिंग फिल्म ये सच में सोचा नहीं था। हम लोगों ने एंट्री भेजी थी, और जिस तरह का मैं एक पत्रकार भी रहा हूँ, जिस तरह का मैं सरकार को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के लिखता रहा हूँ, और जिस तरह से थोड़ा सा माहौल बना हुआ है देश में, उसमें मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म सेलेक्ट भी होगी। क्योंकि मुझे बताया गया था मेरे कई सारे मित्रों ने कि तुम इतना सरकार के खिलाफ मत लिखा करो। लेकिन मेरे इस फिल्म के चयन ने और इसकी ओपनिंग फिल्म ने मेरी उस मान्यता को बदल दिया और मेरे को गलत साबित किया, जो कि मैं सरकार के प्रति सोचता था कि सरकारें विंडिक्टिव होती हैं, ऐसा मुझे लगता था। पर जब आप मेरे लेख देखें, जिस तरह से मैं लिखता हूँ और जिस तरह की बातें मैं लिखता हूँ, मुझे लगा कि मेरा तो चांस नहीं जब तक ये सरकार है कि कभी। लेकिन ये एक अच्छी बात है, और ऐसा मैंने कई सारे फिल्म मेकर्स के साथ भी देखा है और बहुत सारे लोगों के साथ ये अनुभव किया है मैंने, कि आप दुनिया भर में नाम कमा लें, हाँ, लेकिन जिस दिन आप अपने गली मोहल्ले और शहर में पहचाने जाते हैं ना, वो उपलब्धि बहुत बड़ी होती है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ईफी में तमाम फेस्टिवल के बाद ईफी में आपका आना मैं वैसे ही देख रहा हूँ, और शायद यही गर्व होगा आपके पास। सर बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि भारत में लोग मुझसे बार बार पूछते थे ये दुनिया इधर उधर जा रहे हो, भारत में फिल्म कब आएगी, और क्या कहते हैं, भारत में फिल्म का प्रीमियर वो भी ईफी में, और ईफी में भी ओपनिंग फिल्म के तौर पर कल मनीष मुंद्रा हमारे मित्र हैं, एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, दृश्यम फिल्म्स वाले। मैं कहीं बैठा था, अचानक उनके 3-4 मैसेज एक के बाद एक आने शुरू हुए व्हाट्सएप में, कॉन्ग्रेचुलेशंस पीहू ओपनिंग फिल्म ईफी, ऐसे करके 3-4। मुझे यकीन नहीं होने का क्या हो क्या रहा है लेकिन सच में बहुत ही गर्व मतलब खुशी, और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि जो एक दोस्त हमारा जो नहीं रहा इस दुनिया में, ये उसने ऊपर से हम लोगों को जो कहते हैं ना एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, मुझे लगता है कि उसने ऊपर से कहीं कुछ किया है। ये सारा चमत्कार उसका है, क्योंकि वो भी देख रहा था कि यार फिल्म तो इसने ठीक बनाई है, ठीक ठाक बनाई है, और मेहनत भी बहुत कर रहा है, पर ये हाईवे पे क्यों नहीं आ पा रहा। सही बात है। तो उसने थोड़ा सा ऊपर से एक्ट ऑफ गॉड किया, क्योंकि जब हम लोग फिल्म भी बनाते थे तो वो इस लफ्ज़ का बहुत इस्तेमाल करता था। उसने मुझे कहा कि यार ये फिल्म अब मैं आपको सपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फिल्म आप कैसे बनाओगे। वही जो प्रोड्यूसर था, हाँ जो प्रोड्यूसर थे, किशन कुमार। तो ये कहते थे कि यार मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल की बच्ची के साथ तुम फिल्म कैसे बनाओगे। तो लेकिन जिस तरह से जब शूटिंग होने लगी और जो सीन एक एक करके मिलने लगे जो हम चाहते थे, तो वो बार बार मेरे को इस लफ्ज़ इस फ्रेज का इस्तेमाल करते थे कि यार ये सच में ये फिल्म जो है ना एक्ट ऑफ गॉड है, ये जिस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बात सही है, और ये फिल्म मैंने बनाई ही नहीं, ये फिल्म कैसे बन रही मुझे नहीं पता क्योंकि 2 साल की बच्ची को आप बता ही नहीं सकते कि तो बेटा तुमको इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है। तो हम लोग के लिए वो फिल्म मेकिंग मुझे लगता है कि वो उसकी जो मेकिंग है वो बड़ी अहम है। तो फिल्म के बारे में कुछ बता सकते हैं डिटेल में, या डिटेल फिल्म के बारे में
क्योंकि थ्रिलर है तो थ्रिलर है, शायद इसलिए कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि और चूंकि एक ही किरदार की कहानी है। हाँ, इतना जरूर है, वो मेरे और आपके हर फैमिली की कहानी है, हर अपार्टमेंट की कहानी है। एक फिल्म एक 8वें फ्लोर के अपार्टमेंट में गाजियाबाद में सेट है फिल्म। Okay. एक फिल्म की एकमात्र किरदार पीहू एक अपार्टमेंट में है और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। माता पिता कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ, और बच्ची क्यों अकेली है उस अपार्टमेंट में, ये एक मिस्ट्री है। और उसको हम थोड़ा सा, जब तक ट्रेलर और ये सब नहीं आ जाता तब तक उसको हम बना के रखना चाहते हैं। और ट्रेलर भी हमारा उस तरह का है कि हमने उसको संभाल कर बनाया है। जी जी। मीडिया में आप खास करके टीवी मीडिया में बहुत ही चर्चित नाम रहे और कई सारे चैनलों में भी रहे आप। वहाँ एक अलग दृष्टिकोण से एक दर्शक ने यह सवाल भी पूछा है आपसे जी सर, कि टीवी में आप बिल्कुल अलग किस्म का काम करते रहे, फिल्मों में बिल्कुल अलग किस्म का काम कर रहे हैं, इसको कैसे, ये ट्रांजिशन क्यों है? दिलीप कुमार कापसे हैं जी, उन्होंने ये सवाल पूछा है। उनका सवाल है सीधा, टीवी न्यूज़ में कापड़ी सर की पसंद और उनके फिल्मों के विषय बड़े जुदा हैं, ऐसा कैसे? दिलीप, मैं ना हमेशा जब आप कहानी चुनते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि क्या ये कहानी दर्शकों को पसंद आएगी, चाहे आप टेलीविज़न करें चाहे आप फिल्म करें। और क्योंकि जब आप फिल्म करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आपकी कहानी बहुत यूनिक होनी चाहिए, कहानी एकदम अलग होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसी कहानियों का मैं चयन करता हूँ कि जब आपको चाहिए कि लोग आपको देखें, आपकी कहानी फिल्म को देखें, तो आप, जाहिर है आपके पास बड़ा कोई स्टार नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है, आप कहीं बड़ी बड़ी लोकेशंस में जाके शूट नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी के साथ आना होता है जहाँ पर आपकी कहानी बहुत यूनिक हो और उसको सुनते ही लोग अट्रैक्ट हो। तो मैं जहाँ भी जाता था तो सब लोग सुनकर बहुत अट्रैक्ट होते थे कि यार एक किरदार की कहानी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था कि ऐसी फिल्म बन सकती है या कोई ये बना सकता है, तो इसलिए लोग सपोर्ट नहीं देते थे, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। पर कहानी का चयन बहुत यूनिक होना चाहिए। कहानी का चयन देखते हुए, समझते हुए, करते हुए सिर्फ एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास संसाधन कम है तो आपकी कहानी सशक्त होनी चाहिए। बापी तुतुल आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बापी दादा, थैंक यू। बापी दादा हैं अपने, इन्होंने फिल्म में एक गीत कंपोज किया, बहुत ही सुंदर गीत है वो फिल्म में, जो कि दादा ने, बापी दादा और तुतुल दादा ने उसको संगीत दिया है। दादा, आप हमेशा, आप दोनों भाई एकदम भाई बन करके मेरे पीछे खड़े रहे। पैसे वैसों की कभी आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितने टाइट बजट में फिल्म बनाई, लेकिन कभी भी आपने उसको लेकर के कभी कुछ नहीं कहा और हमेशा अपना सहयोग दिया। इसके लिए रियली आई एम थैंकफुल दादा। अच्छा, चंद्र प्रकाश झा हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं कि मीडिया कर्मियों का फिल्मों में आगमन नया ट्रेंड है, अब वो कितनी आशा या आशंका है इस ट्रेंड से? आशंका नहीं है चंद्र प्रकाश जी, आशा है। और ये मीडिया कर्मियों का फिल्मों में आना बहुत अच्छी बात है। पहले इसलिए नहीं आते थे, पहले फिल्में बनाना सच में बहुत मुश्किल काम होता था। जिस तरह के बजट होते थे, जिस तरह के कैमराज होते थे, फिल्म बनाना बहुत महंगा सौदा होता था। अभी फिल्में सस्ती बनने लगी हैं। दूसरा, मीडिया कर्मियों के आने की वजह यह है कि अब जो फिल्में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ज़मीन की फिल्में हैं। आपको लगता नहीं कि, कई बार आपको लगता नहीं कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ घट रहा है। चाहे आप दृश्यम फिल्म्स की ये न्यूटन देख लें, या अनुराग की फिल्में देख लें, तिग्मांशु की फिल्में देख लें, अभी तितली एक फिल्म आई थी बहुत अच्छी, वो फिल्म देख लें, मसान देख लें। तो जब आपकी फिल्में, ऐसा लगता है कि आप फिल्म नहीं देख रहे, आपके सामने कुछ घट रहा है। तो और जो मीडिया के जो लोग हैं
उनसे बेहतर समाज को, उनसे बेहतर देश को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उनसे बेहतर भी होते हैं, लेकिन उनसे बेहतर समझने वाले बहुत कम होते हैं। उनकी नज़र, उनकी समझ समाज को लेकर के थोड़ी सी अलग होती है। मीडिया वाला हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा होकर के देखता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उस नज़र से उस समाज को और कहानी को देखता है तो वो थोड़ा सा बेहतर करता है। इसीलिए मेरे ख्याल से मीडिया के लोग आ रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक आपको अलग तरह की फिल्में भी देखने को मिल रही हैं। जीत भाटी हैं, उनका सवाल है कि न्यूज़ में वापस आएंगे क्या? जीत, हाँ, कैमरे की तरफ। हाँ, जीत न्यूज़ में वापस, न्यूज़ में हूँ यार मैं अभी भी। इसलिए न्यूज़ में हूँ क्योंकि मैं दिन भर ट्विटर पे और फेसबुक पे खबरों को लेकर के बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन न्यूज़ रूम में नहीं आऊँगा। न्यूज़ में तो मैं हूँ, लेकिन न्यूज़ रूम में नहीं आऊँगा। एक दो मेरे मित्रों के चैनल हैं तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, उनके यहाँ न्यूज़ रूम्स में मैं जाता हूँ महीने में एक दो बार। कभी तेलुगु में चला गया, कभी मराठी में चला गया, एक दो बार मैं ज़रूर जाता हूँ। टीम से मिलता हूँ, जो जितना कुछ मुझे आता है वो उनको सिखाने की या बांटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ आता है, 20-22 साल किसी चीज़ में काम किया, तो मुझे भी लगा कि वो बांटना चाहिए। ऐसे कोई बुलाते हैं, कहीं कहीं पे बुलाते हैं। बीच में असम भी गया था, ऐसे बीच बीच में कोई लोग बुलाते हैं, तो उसमें मैं ज़रूर जाऊंगा। यूनिवर्सिटीज़ में जाता रहता हूँ, लेकिन डायरेक्टली न्यूज़ रूम में इन्वॉल्व होकर के किसी चैनल को वापस से हेड करूंगा, ये जीत अब मुश्किल लग रहा है। अनुश्री का बहुत ही इमोशनल सवाल है कि यह फिल्म थिएटर में कब लगेगी, और इसलिए कि उनकी बेटी का नाम भी पीहू है। सो स्वीट। पीहू को मेरा प्यार देना अनुज। मेरे ख्याल से अनुज अगले 2 से 3 महीने में आप ये फिल्म को मुझे बहुत उम्मीद है कि 18 की जो शुरुआती 3 महीने हैं उनमें से किसी एक महीने में, जनवरी, फरवरी या मार्च, उनमें से किसी एक महीने में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने बताया था अजय जी को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं कृष्ण कुमार, वो पिछले साल उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसके बाद मतलब फिल्म भी अनाथ हो गई और हम सब भी उस लिहाज से, क्योंकि वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए। बाद में कुछ और साथी जुड़े, शालिनी बिंद्रा, मनोज बिंद्रा, इस लोग आए, लेकिन किशन वो पहले व्यक्ति थे। तो उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, फिल्म बना सकते हैं, लेकिन फिल्म रिलीज़ अपने आप में एक बहुत अलग पहाड़ है। फिल्म का रिलीज़ करना अपने आप में एक अलग पहाड़ है। आप जानते हैं, अजय जी भी जानते हैं कि पान सिंह तोमर जैसी फिल्म 3-3 साल बनने के बाद रिलीज़ नहीं हो पाई, और जब रिलीज़ हुई तो नेशनल अवार्ड भी मिला, दर्शकों ने भी पसंद किया। तो यही मैंने अजय जी से कहा कि मेरी शिकायत यहाँ पर ये है कि यहाँ पे लोग फिल्में देखते नहीं हैं, ना कहानियाँ सुनते नहीं हैं। तो क्योंकि जब कहानी नहीं सुनेंगे आप, जो फिल्म बनी है वो फिल्म नहीं देखेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा। मुझे कल से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हाँ, हमको पता था पीहू डिजर्व करेगी। सच में। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो कहानी कैसे कहोगे, फिल्म हो ही नहीं सकती। उज्ज्वल त्रिवेदी जी का सवाल है, हाय उज्ज्वल, कुल कितना वक्त लगा और एक बच्ची को समझना कितना मुश्किल या आसान रहा? यार उज्ज्वल, तुमने सबसे अच्छा सवाल किया। क्या हुआ कि ये कहानी ना फिल्म शूटिंग से भी 3 साल 1.5 साल से मेरे दिमाग में थी, लेकिन कहानी में कैसे कहूँगा, कहानी क्या होगी, ये मुझको कुछ भी पता नहीं था। एक सोचा था कुछ हो, अलग हो, लेकिन क्या होगा पता नहीं था। और फिर एक वक्त आया जब कहानी पूरी तैयार हो गई कि हाँ, कहानी कुछ ये होगी और मैं ये कहना चाहता हूँ। अब एक दिन मैं ऐसी एक पार्टी में गया और वहाँ पे मैंने देखा एक बच्ची खेल रही है, और वो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम भी करते थे, वो रोहित विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। मैंने कहा यार, ये तुम्हारी बच्ची बड़ी प्यारी, कितनी उम्र है इसकी? तो उन्होंने बताया कि अभी 1.25 साल की है। 1 साल
9 महीने 10 महीने, 2 महीने बाद इसका जन्मदिन है तो 2 साल की हो जाएगी। तो मैंने कहा यार मुझे ना आपकी बच्ची से प्यार हो गया, और मैंने पूछा इसका नाम क्या है, उन्होंने बताया पीहू, पीहू इसका नाम है, तो बच्ची का नाम भी पीहू है। तो मैंने कहा मैं ना एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त रात में कुछ बात नहीं हुई, अगले दिन मैं सुबह उनके घर गया, मैं उनको कहा या मैं ना उनके घर गया, दोनों के रोहित और प्रेरणा के पास गया। मैंने कहा मैं ना एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसकी कहानी एक बच्ची के इर्द गिर्द है, और फिल्म का नाम भी मैं फिल्म में आपकी बच्ची को लेना चाहता हूँ, और फिल्म का नाम भी पीहू ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नाम भी इतना अच्छा लगा, ये बच्ची भी इतनी प्यारी लगी कि अब मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको ठीक लग रहा है तो देख लीजिए, पर ये करेगी क्या, 2 साल आप अभी तो ये 2 साल की भी हुई नहीं है, ये करेगी क्या उसमें, कि काम कैसे करेगी। तो हमने कहा नहीं कुछ करते हैं। तो शूटिंग से पहले उज्जवल 3-4 महीने तक अलग अलग दिन मैं उस बच्ची के पास जाता रहा, और उसकी जो भी हरकतें हैं, जो वो करती थी, उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा, और खासतौर पे रोहित और प्रेरणा ने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा भी करती है, कभी कभी ड्रॉर के अंदर घुस जाती है, कभी कभी अलमारी के अंदर घुस जाती है। तो जो चीज़ें वो करती है, ये बालकनी में बहुत खड़ी रहती है, बालकनी में खड़े होकर के अनजान लोगों से बात करती रहती है, कुछ कुछ बोलती रहती है। तो मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई और जो देखा मैंने, उन सबको मैंने वीडियो बनाया, कैप्चर किया, और उसी के हिसाब से जब उसको स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया। हाँ, स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया, पूरा स्क्रीन प्ले उसी के हिसाब से लिखा जो वो एक्चुअली करती थी। ओके। ये कहानी को कहने का बहुत अच्छा, इससे कहानी कहने में आपको आसानी तो बहुत बड़ा एक नई प्रक्रिया है लिखने की जी। मतलब कहानी को एक्टर के हिसाब से मोल्ड किया आपने, वो स्टार वाला नहीं। हाँ। मतलब ये आमिर खान या बनाने आ रहे हैं तो हाँ। वैसे ही एक कहानी बना लें। एक बहुत ही नेचुरल आर्टिस्ट है जो 2 साल का, जो चीज़ों को जानता नहीं, उसके भाव अनुभव को देखते हुए आपने पूरी कहानी को, और कहानी आपको जो कहनी थी वो क्लियर था, कहानी क्लियर, लेकिन उसके हाव भाव के लिए आपने उस लड़की के, ताकि शायद ये शिल्प आपने आसानी के लिए भी चुना कि उससे अलग से कुछ ना करवाया जाए जो करने में उसको दिक्कत हो जी। तो बहुत ही अच्छा शिल्प के लेवल पे बहुत जबरदस्त एक प्रयोग है ये। हाँ सर। तो और फिर उसके बाद उज्जवल हम लोगों ने एक काम और किया कि जो फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने एक पूरा एक टॉप फ्लोर में 8वें फ्लोर पे एक घर लिया। उसी घर को हमने अपना सेट बनाया, उसी के बाजू वाला जो उसके बाजू वाला फ्लैट था, उसी में हमारी पूरी यूनिट थी। और उसके जो सेट में भी जो बनाया, सेट किया था वो घर ही था, वो घर था। उस सेट को भी हमने पूरा जो पीहू का घर था जहां से वो आई थी वैसे ही बनाया, ताकि उसको लगे उसको लगे नहीं कि वो कहीं दूसरी दुनिया में, उसके जो खिलौने थे, उसके जो कपड़े थे, उसके जो बेड था, उसको तकरीबन वैसा का वैसे ही रखने की कोशिश की ताकि उसको लगे नहीं। और हम लोग आसपास के फ्लैट में रहते थे, और उनके पेरेंट्स ने उनको बोला कि आप हम सबको ऐसे इंट्रोड्यूस कराइए कि ये तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, डीओपी जो चाचा है, ताकि उसको बच्ची को लगे कि वो परिवार के बीच में है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, कुछ अलग से कुछ उसकी लाइफ में होने वाला है, हो जाएगा, ऐसा कुछ उसको लगे नहीं। तो वो एक जो पूरा एक माहौल बना, 10-12 दिन पहले पूरी टीम वहाँ आ गई थी। हमने इनिशियली उज्जवल सोचा था कि हम मुझको मेरे जो प्रोड्यूसर है किशन कुमार ने सिर्फ 65 लाख का बजट दिया था। तो हाँ, हमने सोचा था कि हम इसको 20 से 22 दिन में कर देंगे कंप्लीट। लेकिन चौथे दिन के बाद हमको लगा कि ये फिल्म हम लोग शायद कर ही ना पाए। हम लोग सिंगल कैमरा से शूट कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये फिल्म हम कर नहीं पाएंगे, हमको 2 कैमराज और चाहिए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने 3 कैमराज लिए, क्योंकि उसके साथ बच्ची के साथ कंटिन्यूटी में एक शॉट आपने कर लिया तो दूसरा वही कंटिन्यूटी में शॉट उसको भगवान भी नहीं करा सकता था। तो हमने कहा कि हो नहीं पाएगा ये, अगर इसको हम एक जगह से वॉक करके आ रही है और वही एक्शन हमको वापस चाहिए, तो इसके लिए हमको और उसके अलग मैग्निफिकेशन चाहिए, अलग मैग्निफिकेशन के लेंस में करना है, तो अपने को 2 या 3 कैमराज रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रखिए। तो 22 दिन जो 25 दिन सोचा था वो जाकर के हो गए 35-36 दिन। एक कैमरा सोचा था वो हो गए 3 कैमरा, और उस तरह से थोड़ा सा बजट बढ़ा, लेकिन पता था कि ये वर्थ है, क्योंकि जो फुटेज मिल रही थी, जिस तरह का शूट हम लोग कर रहे थे, वो एकदम $1 मिलियन चीजें मिल रही थी। तो कुल कितने दिन लगे? 36 दिन। अंकुर आजाद जी हैं, उनका सवाल आप ही के
बातचीत से निकला है कि यह बात सत्य है कि कोई बड़े बड़े स्टूडियो आपकी कहानी नहीं सुनना चाहते थे, पर क्या आप नए लोगों का साथ देंगे? अब ये बात आप पर लाद रहे हैं। हाँ, मैं ज़रूर दूंगा अगर मैं उस काबिल बना अंकुर। कम से कम मैं कहानी ज़रूर सुनूंगा और कहानी अच्छी होगी और मैं मुझे पसंद आएगी और मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं आपके कंधे पे हाथ रख करके आपको कहूँगा कि चलो पिक्चर बनाते हैं। हाँ, लेकिन सुनूंगा ज़रूर, इतना तो तय है। अविनाश त्रिपाठी जी हैं। विनोद भाई, आपका सबसे प्रबल पक्ष स्टोरी टेलिंग है, लेकिन उसको सिनेमा के ग्रामर में कन्वर्ट करना एक टीवी न्यूज़ पर्सन के लिए कैसा एक्सपीरियंस है? अविनाश, थैंक यू। सिनेमा के ग्रामर में कन्वर्ट करना, मेरे टीवी पर्सन होते हुए अपने सब्जेक्ट को सिनेमा के ग्रामर में ले आना, आपके लिए कितना अभ्यास की जरूरत पड़ी, कितनी मुश्किलें रही? हाँ, मुश्किलें अविनाश बहुत हैं, अभी भी आती है, क्योंकि हमारी जो फिल्में, भारत में जो फिल्में बनती हैं उसमें स्क्रीन प्ले की बहुत बड़ी दिक्कत है। वो चाहे मैंने फिल्में जो पहले बनाई वो, या अभी पीहू बनाई वो, या आगे जो बनाएंगे, स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी दिक्कत हमारी भारतीय फिल्मों में ये है, और ये सभी के साथ साथ है कि हमारी फिल्मों में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे जो कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जबकि आप बाहर की जितनी फिल्में हैं, चाहे वो आप ईरानी फिल्में देखें, चाहे फ्रेंच सिनेमा देखें, चाहे हॉलीवुड का सिनेमा देखें, यूरोपीय सिनेमा देखें, उन सिनेमा में जो आपके कलाकार हैं वो कम बोल करके बहुत कुछ कह देते हैं। तो वो एक बड़ी चुनौती मुझे आज भी लगती है जब मैं लिखने बैठता हूँ। अभी एक तीसरी फिल्म लिख रहे हैं, लिखी है अभी, तीसरी और चौथी दोनों लिख दी है, लेकिन तीसरी की तैयारी कर रहे हैं, वो कंप्लीट की है। उसको लिखते समय मैंने इस बार तय किया कि इस बार संवाद बहुत कम रखने हैं और आपको स्क्रीन प्ले इस तरह का बनाना है कि आपको उस स्क्रीन प्ले से दर्शकों को समझ में आ जाए कि ये क्या हो क्या रहा है। तो उसका बहुत वो मुश्किल भी है, लेकिन उसमें आनंद भी बहुत आता है। अच्छा, एक कुमार आशीष हैं, इन्होंने एक अलग नब्ज पर उंगली रखी है आपके जी, एक अलग नब्ज पे उंगली रखी है कि टेल मी अबाउट योर वाइफ सपोर्ट टू ए अनएम्प्लॉयड हस्बैंड। हाँ, कोई परिचित है क्या कुमार आशीष आपके? हाँ, हो सकता है। कुमार आशीष एक को तो मैं जानता हूँ, हाँ, स्टिंग और ये सब करते थे, तो शायद आप दोनों से परिचित होंगे इसलिए उन्होंने। हाँ यार, बहुत अच्छा सवाल है कुमार आशीष। अनएम्प्लॉयड हस्बैंड, ये बड़ी अच्छी आपने टिप्पणी की। पर पता है क्या, परिवार के बिना एकदम असंभव है, क्योंकि मैं सब लोग बच्चे परिवार सब नोएडा में रहते हैं, पापा, साक्षी, मेरे बच्चे, और साक्षी मेरे जीवन में नहीं होती और साक्षी परिवार को नहीं देख रही होती, तो मेरे लिए एक कदम भी घर से बाहर रखना बिल्कुल असंभव था। और ये जब एक व्यक्ति कुछ करता है तो दरअसल ये उसका नाम हो जाता है, उसको लोग क्रेडिट देते हैं कि तुमने किया, लेकिन सच्चाई है कि हमेशा उस व्यक्ति के पीछे एक पूरा परिवार होता है जो उस सफलता का भागीदार होता है, उस सफलता के पीछे उसका हाथ होता है। तो परिवार के बिना असंभव था और सब कुछ परिवार की वजह से ही हो पाया। आशीष, निधि कौशिक कह रही हैं, या हाय निधि, जो स्टाइल आपके लिखने की रही ना, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको डिफाइन किया है कि ये एक नया तरीका है सिनेमा की कहानी लिखने का, जैसे बिल्कुल विजुअल आने के बाद टीवी में स्क्रिप्ट लिखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच।
ये तो इन लोगों के सवाल हमने लिए। आगे क्या योजनाएं हैं आपकी पीहू को रिलीज को लेकर? हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया कि 2-3 महीने में आ जाएगी फिल्म। किन्हीं कॉर्पोरेट हाउस से बात हो रही है या कैसे आप रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और किन शहरों में जा रहे हैं, कितनी बड़ी रिलीज कर रहे हैं? सर 2-3 अच्छे स्टूडियोज में बात चल रही है। इनफैक्ट मनीष मुंद्रा जी से भी बात चल रही है। उन्होंने उनको फिल्म बहुत पसंद आई थी। तो अभी उनकी कई सारी फिल्में इस साल थी, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि कुछ ना कुछ करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता अगले 1-1.5 महीने में निकलेगा। कुछ अच्छे स्टूडियोज में भी फिल्म को देखने की बात आई है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ अच्छी खबर आने वाली है। और अगली योजनाएं क्या हैं आपकी? सर अभी तुरंत में तो एक योजना ये है सर कि दृश्यम फिल्म्स जो मनीष मुंद्रा की कंपनी है, जिन्होंने न्यूटन, मसान, आंखों देखी, वेटिंग, धनक जैसी फिल्में बनाई, दृश्यम फिल्म्स के साथ मैंने एक फिल्म साइन की है जो कि मेरी कहानी है। फिल्म का नाम है फ्रॉक जो बच्चियां लड़कियां पहनती हैं, और फिर से जो फ्रॉक है इसमें भी जो मुख्य किरदार है वो एक 10.5 साल की बच्ची है। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और मुझे लगता है कि जब आप बच्चों के साथ फिल्म करते हैं तो आप जो फिल्म करना चाहते हैं वो फिल्म आप कर सकते हैं। आप बच्चों के स्वभाव के हिसाब से कहानी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे आपका स्क्रीन प्ले ही फायदा होगा, लेकिन उनके साथ ये नहीं होगा कि कहानी ऐसे कर दो, कहानी वैसी कर दो। जो आप कहानी कहना चाहते हो कर सकते हैं। तो ये फ्रॉक मैं दृश्यम फिल्म के साथ कर रहा हूँ। अभी इसमें बाकी एक्टर्स फाइनल नहीं हुए। इसमें ये इसमें बहुत सभी किरदार है, एक नॉर्मल फिल्म है ये, लेकिन कहानी बहुत यूनिक है। तो ये अभी बाकी कास्टिंग चल रही है, अभी बाकी किरदार तय नहीं हुए हैं, और हम लोग मार्च के पहले हफ्ते में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, कास्टिंग शुरू हो रही है, कास्टिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। इस महीने के अंत तक कास्टिंग फाइनल हो जाएगी, और हम लोग मार्च के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग बात यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर और कुछ आप कहना चाहते हो अपने दर्शकों से, मित्रों से, फिल्म के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखो, बड़े संघर्ष से ये फिल्म पीहू बनी है, बहुत ही संघर्ष से। तो जब ये रिलीज़ हो तो उसको ना डाउनलोड करके मत देखना बस। नहीं, लेकिन यहाँ विनोद मेरा सवाल है कि हम डाउनलोड करके मतलब हमारे पाठक या दर्शक न देखें, लेकिन मेरे पास कई सारे मित्रों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर मेरे शहर में फिल्म पहुंची नहीं, मैं अब क्या करूं? ये बात वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास नहीं पहुंचेगी वो क्या करेगा, और फिल्म देखना चाहता है। तो उसके लिए एक दूसरा मैं मीडियम, हम जो नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है या हॉटस्टार है, अपना किसी के साथ ये किया जा सकता है जहाँ जाकर एक मिनिमम रकम दे करके लोग देख सकते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप पैसे दे सकें। हाँ। और दूसरा हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं तो हम एक नंबर देते हैं, उस पर आप कुछ पैसे भिजवा दें। हाँ, सही बात है। चाहे 10 रुपये भिजवाएं, 10 रुपये भेज दें, बिल्कुल 10 रुपये कम से कम ये लगेगा कि आपने उस मेहनत का सम्मान तो किया। भाई आप मदारी भी शो दिखाता तो उसको 10 रुपये दे देते ना यार। हाँ, वो तो 2 मिनट का करके चला जाता, उसको 10 रुपये दे देते। यहाँ पे 200 लोग, 150 लोग 2 साल 1.5 साल मेहनत करते हैं, उसको भी आप 10 रुपये नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? तो अभी से आप लोग फिल्म के अंदर एक नंबर डाला कीजिए कि अगर कि 10 रुपये डाउनलोड करने के और 10 रुपये हमारे। हाँ। तो उसके बाद लोग ना वो डाउनलोड ही करेंगे, बोलेगा अब तो हम लोग 10 रुपये में देखेंगे, फिल्म बहुत सस्ती हो गई है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रही बातचीत, और हम लोग फिर बाद में कभी मौका मिला तो बातचीत करेंगे। और आपसे एक आग्रह है कि यहाँ पे जो भी सवाल आए हैं और जिनके जवाब हम नहीं दे पाए हैं जी, या विश भी कर रहे हैं लोग आपको, मैं उसमें जवाब दे दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जुड़े रहे और आपने बातचीत देखी। प्लीज पीहू देखिएगा, जब भी आएगी पीहू जरूर देखिएगा। और कितने तारीख को है ये गोवा में? 20 तारीख को। 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, फिल्म भी उसी दिन। हाँ, फिल्म भी। चलो, धन्यवाद।